हमारा को एक केस जो हमारे खिलाफ वालों को सजा हो रही, उसका केस हाई कोर्ट में है। उसमें हमने एक अपना प्राइवेट वकील भी कर रखा है। विपक्ष वालों के जो ये हैं इनके संगठन, ये जमीयत उलेमा और ये इन्होंने उन्हें पैसे दे के उनके 6 वकील हो रहे हैं वहाँ, जो सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो हैं सीनियर वकील 6 वकील हैं उनके। हमारा है एक जूनियर वकील, भाई इतनी हमारी में क्षमता थी। और जो वहाँ का सरकारी वकील है वो भी उनके उसमें हो गया, क्या कहते हैं, वो कर लिया उन्होंने मैनेजमेंट। तो ये हालात हैं इन लोगों के, सब पैसे के पीछे पड़ रहे, सब बिकाऊ में। हमने मंत्री जी को भी कह लिया कि हमारा वहाँ केस है, हमारे लिए कोई वहाँ वकील उपलब्ध करा दो, कोई कहीं कोई सुनवाई नहीं है। सरकार हमारी है कहने के लिए, लेकिन जो बात है 10 साल हो गए, निश्चित तौर से योगी जी को एक बार मलकपुर आना चाहिए था। सरकार लगातार कहती थी कि जो दंगे के पीड़ित हैं मुकदमे वापस लिए जाए। नहीं, मुकदमे वापस लेने का एक प्रोसेस है। सरकार चाहे तो नहीं ले सकती, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। एक प्रोसेस है, प्रोसेस में जाकर रुक गए। कुछ मुकदमे वापस करने का प्रयास करा था, वो कोर्टें रोकती है। हमने तो अब जो है आस छोड़ दी, भगवान भरोसा है जी, बस जो होगा भगवान भरोसा, जो भगवान भरोसा होगा। रही बात बच्चों की पुण्यतिथि की, देखो जी भाई ये प्रमुख साहब हैं, ये पहल कर रहे, आयोजक हैं ये जब से शुरू से ही, जब तक कर रहे भाई, याद भी दिलाते हैं उन बच्चों के नाम से, भाई आहुति देते हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति देते हैं। यही प्रयास है हमारा भी, और तो कुछ कर नहीं सकते। समाज का कोई बड़ा नेता जैसे टिकेश साहब है, कोई कभी आगे आया, जयंत चौधरी है, कभी किसी से बातचीत हुई? ना जी ना, कोई आगे नहीं। ये तो हम भाजपा के समझे हैं। अच्छा, हाँ, ये तो हमारे तो मोहर लग रही है पुट्ठे में, वो जुकर बिजार का लग जा। अगे तो भाजपा वाले, हम भाजपा वालों के रोज लड़े भी के, तो भाजपा वाले। ये तो बात समाज की बात है ना। हर भाजपा वाले हम मानते नहीं कुछ, तो बता क्या करें, कहाँ जाए हम। दोस्तों, मुजफ्फरनगर के कवाल कांड को 10 साल हो चुके हैं। आप सभी को याद होगा, गौरव और सचिन की आज पुण्यतिथि है। गौरव के पिताजी हमारे साथ है, बातचीत करेंगे कि 10 साल में इनका परिवार किन हालात में जी रहा है। अंकल जी, क्या कहेंगे, 10 साल आज पूरे हो गए, तो जो परिवार है इन 10 सालों में किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि आपका जो लड़का था वो अकेला बच्चा था? भैया देखो ऐसा है, ये आज से जब हो किसी की भी साथ हो जाओ, किसी भी रूप में हो जाओ, जो स्वाभाविक किसी के साथ हो जाए उसको तो आदमी को सब्र आ जा, लेकिन जिसके साथ कोई घटना ऐसे कांड हो जाए वे भूलने नहीं जाते। और रही बात मुसीबतों की, मुसीबत तो इतनी है कि इसका वर्णन नहीं करा जा सकता। और हमारे साथ में और भी बहुत समाज के लोग हैं जो मुसीबत भर रहे हैं, आज भी जिन पर मुकदमे लग रहे हैं, आज भी जेल ले बेचारे, कोर्ट कचहरी में रोज मिले हैं। मुसीबत है सब पे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, सरकार को कह भी लिया, एक धारा वह ऐसी है 153 है और सरकार लगा हुआ है भाई, उस पर ना तो कोई नेता बोलता ना कोई सरकार बोलती। हमने कह भी लिया, पर लगी है वो, जितने दंगे के मुकदमे थे सब पर लग रही। जिनके मुकदमों के फैसले हो गए उसकी अलग से चार्जशीट दाखिल हो रही, उसकी मैं पूरी जानकारी कर ली सरकारी वकीलों से भी, उसका अलग मुकदमा चलेगा। यही गवाह सबको फिर हटकचाएंगे। जो पहले मुकदमों में फैसले हुए जिन हालातों में ये उसका वर्णन नहीं कराया, सबको पता कैसे फैसले हों। अब उन लोगों के सामने सबके वारंट हो रहे। हमने अब बात मुख्यमंत्री को कही थी जब खतौली आए थे उपचुनाव में, तो भैया उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं, ना कुछ कोई किसी की राहत। तो मुसीबत तो इतनी है लोगों की, कचहरी में मिले लोग, भाई हम इतने सक्षम नहीं जो उनकी कुछ मदद कर सकें। आपकी कुछ मदद की सरकार ने, क्योंकि जब भी चुनाव आता है गौरव और सचिन का नाम सरकार बुलाने का नाम काम करती है, चाहे मुख्यमंत्री जी हो कोई भी हो, बार बार गौरव सचिन का नाम लिया जाता है। भैया हमारी मदद के लिए तो कोई आदमी नु कह दे नेता, जो शारीरिक मदद है, जो वीरेंद्र सिंह प्रमुख हैं भाई, वे तो जी जानते हमारी क्या लगे रहे। आर्थिक मदद अगर किसी ने यहाँ तक ले गए, सुप्रीम कोर्ट लो, हाई कोर्ट लो, हमारी किसी ने करी हो, सब मुकदमे खुद आम लड़ रहे। कोई वकील का, कोई हमें, कोई बसा कुछ नहीं है। उपचुनाव में खतौली के हमने इसी दुख में, और मगा भाई ना कुछ अकल आ जा, मगर सरकार तो इस तरह जाती नहीं सीट पे। हमने उपचुनाव का पर्चा भर दिया था, उसमें खर्चा भी हो, सारी काम हो, उसमें हमारे पास आरोप भी लेके भाई, तो पैसे लेके बैठ गए 10 आदमी हमारे बाहर आगे बैठे बिरादरी के नेता। हमने उनकी बात मान ली, उनके हाथ में कुछ था नहीं, चलो भाई मंत्री जी से भी
मीटिंग हुई जब तो उन्होंने भी सारी यहाँ भरी, मुख्यमंत्री का ले गया वहाँ भी उन्होंने भी कहा कि भाई ये ब्रजेश ठाकुर है जो मंत्री PWD ये करेगा, ये एक रास्ता है हमारा जानसठ सड़क से और खेड़ी फिरोजाबाद लो भाई, यो आम रास्ता है इस पूरी इलाके का और यो कच्चा है भाई, इसकी हमें भी सहूलियत हो जाएगी, कम से कम यही नाम हो जाएगा भाई ये उस समय बन गया था, यो के लिए हम अपने लिए तो मांग नहीं रहे कुछ भैया, इस पे भी आज लो 10 साल हो गया, मैं तो बोल तो ये भी हमने नू सोच रहे मैं कुछ नहीं कहने के, पर जब आप लोग प्रयास करें फिर कहना पड़े। 24 का चुनाव आ रहा है, क्या इस बार भी चुनाव लड़ेंगे? है जी, 24 का चुनाव आ रहा है, जैसे उपचुनाव में कहा लड़ने की कोशिश की थी, तो 24 में फिर चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे? वो उस समय का बताऊँ, देखें इंतजार करें, उस समय बताऊँगा क्या वो बने जी, कुछ भी करना पड़ सके, क्या बात है। हम तो मैदान में है, इन नेताओं की लड़ने को तैयार हैं, मैदान में है। हाँ जी, मंत्री जी से बात होती है, सबसे हो बात फिर भी कोई मदद नहीं हो पाई? ना जी, आर्थिक मदद यानी कोई नहीं हुई, जो कुछ करना पड़ रहा है सब अपने पैसों से सब अपने आप ही करना पड़ रहा है। तो किस तरीके की मदद आप चाहते थे? भाई मदद जब ये लोग बाग बन गए, संगठन भी सब चीज़ हैं, मान लिया मुकदमे लड़ रहे हैं, जो हमारे समाज के और लोगों के मुकदमे थे, चलो हम लोग कहें भाई उस पर भी हमें कुछ संतुष्टि है, उन्हें इन लोगों ने कुछ की जमानतें करवाई हाई कोर्ट से भी, उनकी कुछ वकीलों की फीस भी दी और कुछ नेता बन गए, कुछ जो प्रयासरत थे, जो जिनकी ज़्यादा मेहनत थी वे नुके नहीं रह गए, उन्हें भी कुछ नहीं मिला। सरकार के पास क्या नहीं दे सकती सरकार, मजबूत करने को क्या नहीं कर सकती सरकार भाई, ना तो हमें कोई वकील उपलब्ध हुआ, हमारा को एक केस जो हमारे खिलाफ वालों को सजा हो रही उसका केस हाई कोर्ट में है, उसमें हमने एक अपना प्राइवेट वकील भी कर रखा है। विपक्ष वालों के जो ये हैं इनके संगठन, ये जमीयत उलेमा और ये इन्होंने उन्हें पैसे दे के उनके 6 वकील हो रहे हैं वहाँ, जो सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो हैं सीनियर वकील 6 वकील हैं उनके, हमारा है एक जूनियर वकील भाई, इतनी हमारी में क्षमता थी। और जो वहाँ का सरकारी वकील है वो भी उनके उसमें हो गया, क्या कहें उसे, वो कर लिया उन्होंने मैनेजमेंट। तो ये हालात हैं इन लोगों के, सब पैसे के पीछे पड़ रहे, सब बिकाऊ में। हमने मंत्री जी को भी कह लिया कि हमारा वहाँ केस है, हमारे लिए कोई महावकील उपलब्ध करा दो, कोई कहीं कोई सुनवाई नहीं है, बस तो भगवान भरोसे जो होगा भाई। 10 साल से गुजारा कैसे चल रहा है आप लोगों का? 10 साल से गुजारा चल रहा जी, जो पिछली सरकार थी कुछ मुआवजे के तौर पर उन्होंने पैसे दिए थे, और जो थोड़ी सी ज़मीन है इसके ठेके के पैसे आ जहाँ, खेती तो मैंने बस की नहीं, रोज तारीखों पकड़े रहे मुकदमों में, कभी इलाहाबाद कभी यहाँ कभी यहाँ। ये जो हमारे खिलाफ मुकदमा था उसमें सरकार ने उस समय तो प्रशासन ने हमारे वो लगा दी थी उसमें FR, वह कोर्ट में वो उसमें वो कर दिया था कंटोमकेट, उसमें जो है हमारे खिलाफ हम तलब हो गए थे, वो केस चल रहा है, गवाही में चल रहा, जीरे चल रही। तो ये थे गौरव के पिताजी। अब चौधरी वीरेंद्र सिंह भी हमारे साथ मौजूद है, दंगे के पीड़ित हैं, इनसे बातचीत करेंगे। चौधरी साहब क्या कहेंगे, 10 साल दंगे को हो गए लेकिन जख्म कहीं ना कहीं ताजे हैं। इनका आरोप भी आपने सुना, सरकार है चुनाव में हर बार मुद्दा बना लेती है, लेकिन इनकी मदद क्यों नहीं की गई? असल में ये तो नहीं मुझे मालूम कि क्यों नहीं की गई, लेकिन ये बात जरूर है कहीं ना कहीं प्रयास में कमी है। जो हमारे लोग थे जो कर सके थे उनके प्रयासों में कमी है, इस वजह से नहीं हो पाया पूरा। सरकार हमारी है कहने के लिए, लेकिन जो बात है 10 साल हो गए, निश्चित तौर से योगी जी को एक बार मलकपुर आना चाहिए था। सरकार लगातार कहती थी कि जो दंगे के पीड़ित हैं मुकदमे वापस लिए जाए। नहीं, मुकदमे वापस लेने का एक प्रोसेस है, सरकार चाहे तो नहीं ले सकती, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। एक प्रोसेस है, प्रोसेस में जाकर रुक गए मुकदमे, कुछ मुकदमे वापस करने का प्रयास करा था वो कोर्टें रोकती है, उसमें खाली सरकार का दोष नहीं ठहराया जा सकता, प्रयासों में कमी है। लेकिन मुझे चौधरी साहब एक बात बताइए, जैसा इन्होंने कहा दूसरी तरफ से तो बड़े बड़े वकील खड़े हो गए। अगर जाट समाज की बात करें, जाट समाज में बहुत सारे नेता हैं। अगर बिरादरी की बात करें, चलो बिरादरी के नाते ही आ जाइए, बहुत सारे नेता भी हैं, मंत्री भी है, तो मदद क्यों नहीं हो रही, क्यों कोई आगे नहीं आ रहा? दूसरे के करने के, दूसरे के प्रयासों के बारे में मैं क्या टिप्पणी कर सकूं? मेरे हाथ में जो है उतना मैं कर रहा हूं, बाकी दूसरों के हाथ में है, जो लोग सक्षम है उनके हाथ में। वे अगर नहीं कर रहे तो इस बात का जवाब ही दे सके मैं तो नहीं दे सकता। तो क्या लग रहा है इस बार 24 में, जैसे कह रहे हो उपचुनाव लड़ने की भी इन्होंने कोशिश की थी? अब ये देखो, मेरी कोशिश तो ये होगी कि ये ना करें, जो कर रखा उस पर क्यों गार फेरी, बाकी सबकी मर्जी है। अगर लड़ना चाहेंगे तो लड़ लें, कौन मना कर लेगा। आपकी तो बात मानते हैं?
किसके? हाँ, अभी तारीफ कर रहे थे आपकी कि बस चौधरी वीरेंद्र सिंह ही मुझे सपोर्ट कर रहे एक अलग बात है, एक अलग बात है, लेकिन मैं लड़ने की राय नहीं दूंगा। बाकी इनकी इच्छा, क्या करें क्या नहीं करें। हैं। अच्छा चौधरी साहब, कितने लोग हो गए अभी भी मुजफ्फरनगर जिले में जिन पे मुकदमे चल रहे हैं? मुकदमे बहुत लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं, सैकड़ों की तादाद में। क्योंकि जो बरी भी हो गए थे मुकदमों से, वो 153 लग के, 353, 153 कौन सी है, वो लग के फिर सब मुलजिम बन गए, सब मुलजिम हो गए दोबारा से। तो कोई ऐसा बरी नहीं है, सब एक तरफ है। चौधरी साहब, हर साल ये पुण्यतिथि मनाई जाती है, तो क्या दिमाग में आता है, पुराने जख्म जो है ताजा हो जाते नहीं हैं? नहीं, पुराने जख्म ताजा की बात नहीं। पुण्यतिथि तो इसलिए मनाई जावे कि एक चीज हम भूल जावे। 15 दिन में घास जम जा मरघटी में, लेकिन ये इसलिए है कि ये याद रहे, लोगों को जबरदस्ती हिला हिला के याद दिलवाया कि किस लिए त्याग हुआ और क्या आगे होगा। कोई मानने या ना मानने, लेकिन एक बार को मनवाने की कोशिश करी जाए। नहीं, हिला हिला के तो याद दिलाया जाता है। मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं गौरव सचिन शहीद हो गए बहन की रक्षा करते हुए, लेकिन परिवार का तो कोई आर्थिक मदद के लिए आगे वो नहीं तो है। ये निश्चित तौर से सरकार के पार्ट पे कमी है। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, और जो लोग सक्षम हैं, जो लोग वहाँ बात पहुँचा सकें, उन्हें बात पहुँचानी चाहिए। उन्होंने बात नहीं पहुँचाई, ये उनकी कमी है। हाँ, क्या लग रहा है, बात नहीं पहुंच पा रहे, नेता मंत्री आते हैं केवल फोटो खिंचा के चले जा रहे हैं? बस अब यही समझ लो, और क्या है। क्या कहा जाए। अच्छा मुझे एक बात बताइए अंकल जी, जैसा मंत्री जी से बात हुई, कभी आपने बात करी कि एक बार मुख्यमंत्री जी से मिला दीजिए? हाँ जी, पिछले पिछले अमन पर आए थे मंत्री जी, और खुद कह के गए थे, मेरी मंत्री जी से मुख्यमंत्री जी से बात होगी, मैं समय ले लूँ, मैं आपको लेकर वहाँ चलूँगा। और उसके बाद में बीच में एक दो बार कहा हमने, बस फिर कोई सुनवाई नहीं हुई। बस अब मिलने का समय, भीड़ इतनी उनके पास, तो समय भी नहीं मिल पाता। ज़्यादातर भाई ऐसा भी हो जाए, कोई बात नहीं, पर जाए जब मुलाकात हो, जब वो रखे हैं अपनी बात, बस वो है जो वो तो वो सोचे क्या आज सोचे। कुछ बात हुई? इस बारे में कोई बात नहीं, हमने तो अब जो है आस छोड़ दी। भगवान भरोसा है जी, बस जो होगा भगवान पर। बस जो भगवान भरोसा होगा। रही बात बच्चों की पुण्यतिथि की, देखो जी भाई, ये प्रमुख साहब हैं, ये पहल कर रहे, आयोजक हैं ये जब से, शुरू से ही, जब तक हैं जब तक कर रहे भाई, याद भी दिलाते हैं उन बच्चों के नाम से, भाई आहुति देते हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति देते हैं। यही प्रयास है हमारा भी, और तो कुछ कर नहीं सकते। तो साल भर में एक दिन है, तो उन बच्चों के नाम का एक दिन उनकी याद में, इसलिए यहाँ अमन हो जा। सब जो भी भाई हमें, उनका सबका धन्यवाद है। तो इसलिए ज़्यादा हम इसलिए हाँ इसलिए नहीं कहते भाई, यहाँ आए पे फिर पिछले साल प्रमुख साहब ने 2 साल हो गए हमें बोले तुम यहाँ नेता, तुम उन्हें कुछ कहो, तो हम ही कुछ नहीं कहते। समाज का कोई बड़ा नेता जैसे टिकेश साहब है, कोई कभी आगे आया, जयंत चौधरी है, कभी किसी से बातचीत हुई? ना जी ना, कोई आगे नहीं नहीं, है। ये तो हम भाजपा के समझे हैं। अच्छा। हाँ, ये तो हमारे तो मोहर लग रही है पुट्ठे पे, वो झुक कर बिजार का लग जा। अगे तो भाजपा वाले, हम भाजपा वालों के रोज लड़े भी के, तो भाजपा वाले, ये तो बात समाज की बात है ना। हर भाजपा वाले हम मानते नहीं कुछ, तो बताओ क्या करें, कहाँ जाए हम भाई, वहाँ हम जा नहीं सकते। यानी उपचुनाव में हमारे को बतेरे भी आए मैसेज, और बतेरे भी आए आज वो पैसे का बिला ले दिया, वहाँ हम जा नहीं सकते। इन्हीं की गैर लड़ लो, मर लो, खप लो, कुछ ही कर लो, मजबूरी तो अभी है हमारी। इन्हें भी नहीं पता कहीं कहाँ जा सके, मजबूरी हम वहाँ जा नहीं सकते।